बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में एक शोर शराबा है और नए साल की लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। जो लोग लिबरल्स हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि जो आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, खुशी की एक मना रहे हैं, किस चीज़ की खुशी हो रही है? यानी इंसानी अक्ल हैरान होती है कि आप जितने दिन ज़िंदगी के लेकर आए थे तो आपकी ज़िंदगी में एक साल कम हो रहा है, आप क़ब्र के एक साल करीब हो रहे हैं, तो इस पे आप खुशी मना रहे हैं। तो ये क्या यानी अजीब सी बात है जो बिल्कुल कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ है। लोग हमें ये भी कहते हैं कि अगर कोई किसी भी वजह से खुश हो रहा है तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, तो ये उलमा इसके ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं? भाई खुश होने दो। नए साल की खुशी मनाने में नुकसान ये हो रहा है कि आप मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप अगर अफसोस करते ना, जो अब तक माजी आपका गुजरा है, उस अफसोस से इस बात का चांस था कि शायद अगला साल आपका बेहतर हो जाए। यानी आपने जो ज़िंदगी के चंद साल गुजार दिए उसमें आप अपनी खामियों को तलाश करें और देखें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे गलत हुई हैं, तो उस पर आप निदामत के आंसू बहाएं। निदामत के आंसू बहाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका अगला साल पिछले साल से इंशाअल्लाह अच्छा गुजरेगा। इस खौफ से कि मैं मौत के करीब हो गया हूँ, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। इस साल हमें करना क्या है कि डायरी और पेन लेके बैठ जाना है कि भाई मैं कौन कौन सी मेरे अंदर बुराइयां ऐसी हैं जो मेरी उम्र 22 साल हो गई, 24 साल हो गई, 38 साल हो गई, 60 साल हो गई, जो मैं अब तक नहीं छोड़ सका। तो क्या अगला साल भी ऐसे ही गुजारना है? और अगर ऐसा नहीं गुजारना, कुछ अच्छा करना है, तो मैंने अगले साल के लिए क्या पहले से प्लानिंग की हुई है? अगर बुरा किया है तो अभी से प्लानिंग करें, इस बुराई को दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना, निकालना है। कैसे निकालना है, इसके लिए आप बैठ जाएं और गौर व फिक्र करें कि ये जो मेरे अंदर बुराइयां हैं, इनको मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ताकि मैं जो मौत की तरफ सफ़र कर रहा हूं, अब तक ये सफ़र अगर गलत वे में गया है तो अब ये इसकी डायरेक्शन सही हो जाए।